can see this beautiful and stylish front open gown. So isn't it beautiful? Yes, it is. So I made it with the old sari of my mom. So today in this video I will share the designing and stitching process of this beautiful dress. So without wasting any more time, let's start. तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ड्रेस के डिज़ाइन के बारे में। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइलिश एंड ट्रेंडी फ्रंट ओपन गाउन है ये, और इसके स्लीव्स मैंने फुल रखे हैं और इसका नेक बहुत ही छोटा सा हाई नेक रखा है, क्योंकि हाई नेक बहुत ही ज़्यादा क्लासी, एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगता है। और अगर मैं इसके घेर की बात करूं तो ओ माय गॉड, जस्ट लाइक पीकॉक, ऐसा लग रहा है कि जंगल में कोई पीकॉक नाच रहा है। बहुत ही अच्छा खासा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा घेर है इसका। तो इसके लिए मैंने अपनी मॉम की एक पुरानी साड़ी यूज़ की है, बट दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट साड़ी। इतने सारे फ्लावर वाली साड़ी है ये। तो ये 5.5 मीटर की साड़ी है। इसमें से मैंने पल्लू वाला पोर्शन अलग कर लिया है और उसके बाद एक 5 मीटर की पूरी साड़ी थी। और पहले जो मुझे ड्रेस बनाना है उसका डिज़ाइन मैंने पेपर में ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमें लेना है मेजरमेंट। तो आप चाहे तो अपना नाप ले सकते हैं, या आपके पास कोई ड्रेस है जिसके नाप का आप ये गाउन बनाना चाहते हैं तो उसका नाप ले सकते हैं। तो आपको इस तरह से शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप, पूरे ड्रेस का लेंथ और स्लीव्स के लेंथ लेना है। तो क्योंकि साड़ी का कपड़ा थोड़ा पतला है तो इसलिए मैं यहाँ पे लाइनिंग यानी कि अस्तर यूज़ करूँगी। तो मेरे पास एक ग्रीन कलर का एक ब्लाउज़ पीस है जो मैं अस्तर के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से आपको इसे फोल्ड करके रखना है और अपनी जो भी आपने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग कट करना है। पहले मार्क लगाना है। तो शोल्डर पे मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है, क्योंकि मेरे टोटल जो शोल्डर की लेंथ है वो 14 है, तो उसका जस्ट हाफ 7 इंच। फिर स्लीव्स के कट मैंने यहाँ पर लगाया है 7 इंच पे। इसके बाद हम चेस्ट का मार्क लगा लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका चेस्ट साइज़ 34 है तो उसका 4th पार्ट यानी कि 8.5 पे आपको मार्क लगाना है। और उसके बाद इस तरीके से आपको ये सारी लाइंस अटैच करनी है। उसके बाद इस ड्रेस का जो अपर पोर्शन यानी कि कोटी की लेंथ है उतना मार्क लगा के आपको 1 इंच का, एटलीस्ट 1 इंच का आपको मार्जिन लेके चलना है, क्योंकि आपका जो भी कपड़ा है वो दबेगा। आप 1 से ज़्यादा इंच भी, 1.5 इंच या 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। स्लीव्स को आपको शेप इस तरह से देना है, इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करके आपको कर्व शेप देना है स्लीव को, जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं। और सेम इसी तरह से आपको अपर वाले पोर्शन के यानी कि कोटी के फ्रंट साइड की भी कटिंग कर लेनी है। और इधर साइड में क्योंकि फ्रंट ओपन होगा तो 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है आपको, जिस साइड से फोल्ड है उस साइड से, क्योंकि कपड़ा फोल्ड होगा और यहाँ पे बटन्स आएंगे। चलिए अब हम कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है प्रॉपर तरीके से। कटिंग करते टाइम ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि मार्जिन आपको लेके चलना है, क्योंकि कपड़ा अंदर साइड में दबेगा। अब हमारे इस ड्रेस के अपर वाले पोर्शन का जो फ्रंट वाला है हिस्सा, जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था फोल्ड साइड से, उसे भी कट करके ऐसे 2 पोर्शन में बीच से कट कर लेंगे। अब ये तो था मेरी लाइनिंग यानी कि अस्तर। अब इसी तरह से जो मेन फैब्रिक है साड़ी का उसको हम काट लेंगे अस्तर को रख के, तो ईजिली कट हो जाएगा। हमें दोबारा से मार्किंग की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो हम दोनों स्लीव साथ में कट करेंगे। तो आपको कपड़े को इस तरीके से बीच से फोल्ड करना है पहले, फिर उसमें एक और तह लगानी है ताकि दोनों स्लीव्स एक साथ कट हो जाएं। और उसके बाद आप मार्क लगाइए। मैंने यहाँ पे 8 इंच का मार्क लगाया हुआ है। और उसके बाद आपको अपनी जो स्लीव्स की लंबाई जितनी लंबी रखनी है स्लीव्स, उसका मार्क लगाएंगे। कलाइयों के पास से जितना आपको स्लीव्स की नाप रखनी है वो लगाने के बाद इसको ऊपर साइड एक स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ लेंगे। स्लीव्स के ऊपर साइड से आपको 1 इंच नीचे मार्क लगा के इस तरीके से कर्व शेप देना है अपनी स्लीव को। चलिए अब कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग।
और गाइज़ अब बारी है इस ड्रेस के नीचे के पोर्शन यानी कि घेर को काटने की। तो इसको काटना बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि साड़ी का कपड़ा ऑलरेडी स्ट्रेट है। तो आपको जस्ट अपनी जितनी भी लेंथ रखनी है लोअर साइड की, आई मीन जो ऊपर का पोर्शन है कोटी, उससे नीचे जितनी लेंथ रखनी है उसका जस्ट मार्क लेना है। और उसके बाद मैंने इसको ऊपर से इस तरीके से सुई से थोड़ा कच्चा कर लूँगी क्योंकि डायरेक्ट स्टिच करने से क्या होता है, जब भी आप घेर डायरेक्ट स्टिच कर रहे हो तो कहीं पर घेर ज़्यादा कहीं पे घेर कम हो सकता है। तो मैं इस तरह से हल्का सा बड़े बड़े टाँके लगा के जस्ट एक रफली कच्चा कर लूँगी। और फिर जितना मुझे अपनी कमर पे घेर चाहिए, जितना मेरी कोटी का साइज़ है कमर के पास से, उतना ही धागे को उसके अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। तो हर जगह से इक्वली घेर आएगा। तो चलिए हमारी पूरी ड्रेस की कटिंग तो हो गई है और अब स्टिचिंग पार्ट है। सबसे पहले जो हमारे ऊपर वाला पोर्शन हमने कट किया था अस्तर का और जो मेन फैब्रिक है साड़ी का, उसको हम अटैच कर लेंगे ताकि हमारी स्टिचिंग ईजिली हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अस्तर और जो मेन फैब्रिक है साड़ी का उसको आपस में सिल लिया है। अब इनको आपस में सिलने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सीधा वाला पोर्शन अंदर साइड होगा और उल्टा वाला जो पोर्शन है वो बाहर की साइड में होगा। और फाइनल मशीन की सिलाई करने से पहले मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हाथ से कच्चा करके एक बार पहन के देख लूँ कि फिटिंग और सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप मशीन से फाइनल स्टिचिंग करते हो और बाद में कुछ भी आपको खोलना पड़ता है तो बहुत ही मैसी होता है। तो मैंने इसको अभी कच्चा करके जस्ट फिटिंग वगैरह चेक कर ली है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और अब मैं इसको फाइनली मशीन से स्टिच कर दूँगी। आगे का जो नेक है वो काफ़ी छोटा है, इसको थोड़ा सा और कट करूँगी मैं अभी। चलिए अब स्लीव्स अटैच कर लेते हैं और स्लीव्स को भी मैं फाइनल मशीन से स्टिचिंग करने से पहले सुई और धागे से कच्चा कर लूँगी ताकि मशीन इजीली चल जाए और कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस ना हो। तो चलिए अब फाइनली मशीन से स्टिच करते हैं। अपने सारे पार्ट्स तो हमने ऑलरेडी कच्चे कर ही लिए हैं, सुई धागे से सिल लिए हैं मोटा मोटे टाँके लगा के। अब हमें जस्ट उसके ऊपर मशीन चलाना है। इस तरीके से फिनिशिंग भी अच्छी आती है गाइज़ और कुछ गड़बड़ होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है स्टिचिंग में तो आप भी पहले अपनी ड्रेस को कच्चा करने के बाद मशीन चलाइए। और अब फाइनल काम अपने नेक के लिए हम पट्टियाँ काट लेंगे। तो आपको पट्टियाँ इस तरीके से तिरछी काटनी है, जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं। सीधी सीधी पट्टी अगर आप लगाएंगे अपने नेक को फिनिशिंग देने के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको तिरछी पट्टियाँ काटनी है और इस तरीके से कट करनी है। और उसके बाद इस तरह से उनको आपस में रखना है। ध्यान रखिए, देखिए इस तरह से तो आप ऑब्वियसली रखेंगे तो सिलाई नहीं होगी, तो आपको इस तरीके से रखना है और फिर उसको मशीन से आपस में जोड़ लेना है। और ये हमारी फाइनल पट्टी भी रेडी है गले पे लगाने के लिए। तो चलिए मैं इसको अटैच कर लेती हूँ। तो बस गाइस देखिए कितनी आसानी से, कितने कम टाइम में और कितनी इजी तरीके से ब्यूटीफुल सी ड्रेस रेडी है। तो डेफिनेटली आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मैंने जो शेयर किया है डिज़ाइनिंग एंड स्टिचिंग का प्रोसेस ऑफ दिस ब्यूटीफुल फ्रंट टॉप एंड गाउन वो यूजफुल होगा आपके लिए। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एट होम। जो भी घर पे आपकी पुरानी साड़ी हो अवेलेबल, उससे स्टार्ट कर दीजिए सम क्रिएटिविटी और इतना ब्यूटीफुल सा ड्रेस आप खुद ही बना सकते हैं वेरी इजीली। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और यूजफुल लगा है आपको, सो प्लीज गिव big thumbs up, subscribe my channel and please don't forget to press the bell icon so that कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड मैं अंजलि जल्दी मिलती हूँ आपसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए लव योरसेल्फ, बी योरसेल्फ एंड डू समथिंग क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग। चलो मिलती हूँ जल्दी, बाय।